ये देखिए संसद में ये जिस तरह से इन्होंने अपमान किया है बाबा साहेब का, उसके बाद आज सुबह आपने देखा इनका ट्विटर हैंडल क्या है। इनके ट्विटर हैंडल पे बाबा साहेब की तस्वीर के साथ उन्हें खिलवाड़ किया है। ये वही सोच है जो बाबा साहेब की जिनकी जो मूर्तियाँ हैं उसके हाथ पैर काट देते हैं। ये वही सोच है। इन पे कौन भरोसा करेगा। ये कहते हैं आरक्षण को ये खत्म नहीं करना चाहते, संविधान को बदलना नहीं चाहते, तो क्या कर रहे हैं। बेसिक रिस्पेक्ट होती है ना, इंग्लिश में कहते हैं बेसिक रिस्पेक्ट। एक आदर जो होना चाहिए वो आदर ही नहीं है। ये संविधान के निर्माता हैं, उनके बारे में आप ऐसा कहें। 19 दिसंबर के दिन जो संसद भवन अखाड़ा बना था, पक्ष और विपक्ष दोनों जिस तरह से आपस में धक्का मुक्की किए संसद में, जिसके बाद से संसद काफी चर्चा का केंद्र बना। लेकिन अब खबर आ रहा है कि राहुल गांधी पर गंभीर मामलों में एफआईआर भी दर्ज हो गया है। और जो गंभीर आरोप राहुल गांधी पे लगा है कि हत्या का साजिश करने का आरोप लगा है राहुल गांधी पे गुंडागर्दी करने का आरोप लगा है, राहुल गांधी पे जबरन किसी को धक्का मारने का आरोप लगा है। जैसे विभिन्न आरोपों में राहुल गांधी पे जो एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी भी एफआईआर दर्ज कराई है बीजेपी के सांसदों को लेकर के। आइए पूरी कहानी समझाएंगे, बताएंगे। अभी सिर्फ फुटबॉल जो मचा हुआ है संसद भवन में, लेकिन आम जनता जो महंगाई, बेरोजगारी, जो कुपोषण, जो विभिन्न समस्या भारत में है, जो मुंह बाए खड़ी है, उसका समाधान इन लोग को करना चाहिए। लेकिन ये लोग आपस में ही सिर्फ फुटबॉल जिस तरह से कर रहे हैं और आपस में ही धक्का धुक्की कर रहे हैं, तो ये तो लोकतंत्र को ये लोग धक्का मारने का काम कर रहे हैं और धकियाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र में अगर माननीय लोग इस तरह से धक्का धुक्की करेंगे पहला दूसरा के बच्चों के तरह, तो ये लोग कितना लोगों का समस्या का समाधान करेंगे और भारत को कितना विकसित बनाएंगे, वो ऊपर वाला ही जानते हैं। क्योंकि जब सांसद लोग केजी और 1-2 के लड़के बच्चों की तरह, छात्रों की तरह लड़ते हुए नजर आए कि तुम चोर तो तुम चोर, तुम चोर तो तुम चोर, तो इन लोग को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि आप लोग माननीय लोग हैं। आप लोग इस तरह से अगर धक्का धुक्की करेंगे तो आम लोग आप लोगों से क्या उम्मीद लगाएगा। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। आपका 19 दिसंबर को जो संसद भवन से खबर आया कि बीजेपी के उड़ीसा के बालासोर से सांसद है प्रताप सारंगी, जिनको संसद में कौन धक्का मारा अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, जिस वजह से ये जमीन पर गिरे, जिस वजह से इनका सर फटा। बाद में ये ठीक ठाक थे, बयान भी ठीक ठाक दिए, लेकिन तुरंत बाद खबर आया कि आईसीयू में भर्ती हो गए। जिस तरह से पूरा राजनीतिकल देखने को मिला धक्का धुक्की पे, और प्रताप सारंगी भी वो भी आईसीयू में भर्ती हुए। उसके बाद से खबर आया कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद सीट से जो मुकेश राजपूत हैं बीजेपी के सांसद, इनको भी ये भी घायल हो गए और इनको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद राजनाथ सिंह पहुंचे, आपके जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, बड़े बड़े बीजेपी के नेता अमित शाह पहुंच गए हालचाल जानने के लिए। लेकिन जो मल्लिकार्जुन खड़गे को जो चोट लगा, उनका हालचाल जानने के लिए कोई नहीं पहुंचा। और सब राहुल गांधी पे आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी धक्का मारे, जिस वजह से प्रताप सारंगी पर एक सांसद गिरा और प्रताप सारंगी जमीन पे गिरे, जिस वजह से उनका सर फट गया। लेकिन इसका तो जांच होना चाहिए। अब खबर आ रहा है कि राहुल गांधी को लेकर के एफआईआर भी दर्ज बीजेपी करा दी है जाकर के जो संसद इलाके का जो थाना है वहां पे। और खबर आ रहा है कि राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाया गया है और आपका हत्या का साजिश रचने का आरोप अब लग गया है राहुल गांधी पे। राहुल गांधी पे आरोप लगा है कि जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाए राहुल गांधी गुंडागर्दी का आरोप लग रहा है राहुल गांधी पर, और गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है बीजेपी। जिसके बाद से अब कांग्रेस पार्टी भी हमलावर है और कांग्रेस पार्टी भी जाकर के जो संसद इलाके का थाना है वहां पर कांग्रेस पार्टी भी एफआईआर दर्ज कराई है कि राहुल गांधी को चोट पहुंचाया गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे को ढकेला गया है, जिस वजह से उनका घुटना में चोट आ गया है, प्रियंका गांधी को धक्का मारा गया है। जैसे विभिन्न जो अभी खबर है वो काफी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। तो वहीं नागालैंड की एक सांसद है आपकी बीजेपी की राज्यसभा की, इनका कहना है कि राहुल गांधी इनके सामने आके जोर से बात कर रहे थे, जिस वजह से ये अनकंफर्टेबल फील करने लगी। तो राहुल गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए, जिसको लेकर के राहुल गांधी बदतमीजी की है इनके साथ। लेकिन अभी कोई सीसीटीवी फुटेज ऐसा नहीं निकला है कि जिसमें राहुल गांधी धक्का मारते हुए दिखाई देते हों, या जो ये राज्यसभा की संसद महोदया है बीजेपी की, इनसे बदतमीजी करते नजर आ रहे हो। कोई ऐसा वीडियो आया ही नहीं है अभी। और मक्कर द्वार जहां पूरा लफड़ा हुआ, और राहुल गांधी का कहना था कि मक्कर द्वार से ही संसद के अंदर जाया जाता है, और वहीं पर बीजेपी के नेता गेट को छेक के खड़ा थे, जिसके बाद से राहुल गांधी जाने का प्रयास किए, लेकिन राहुल गांधी किसी को तो धक्का उक्का मारे नहीं। और आपके जो पप्पू यादव हैं, निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया के, इनका कहना है कि राहुल गांधी वहां थे ही नहीं, राहुल गांधी अंदर थे जब ये धक्का धुक्की हुआ। लेकिन अभी इस धक्का धुक्की पे पूरा राजनीति गर्म है। आज जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो देश भर में प्रदर्शन करने वाले हैं। और खबर आ रहा है कि जो ये बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के जो अमित शाह बयान दिए कि अम्बेडकर इतना जो कर रहे हो, भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। जिसके बाद से अब हर एक राज्य में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और जो इंडिया अलायंस है वो जिस तरह से बीजेपी पर काफ़ी हमलावर है, खास करके उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी बाबा साहब अम्बेडकर का जो फोटो है उसको लेकर के प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तमाम जो इंडिया अलायंस है अब बाबा साहब अम्बेडकर जो बयान अमित शाह दिए हैं, इसके सहारे जिस तरह से इंडिया गठबंधन अब अमित शाह का इस्तीफा मांग रहा है। लालू प्रसाद यादव भी बोले कि इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आने वाले
वाले समय में जो बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के जो अमित शाह बयान दिए हैं वो अमित शाह को ही कहीं भारी पड़ सकता है। तो वहीं ये घटना को लेकर के राहुल गांधी से जब पूछा गया तो राहुल गांधी का कहना था कि ये जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान किए हैं अमित शाह, उसी से ध्यान भटकाने के लिए ये सब मनगढ़ंत खबर बनाया जा रहा है, क्योंकि वो किसी को धक्का वक्का मारे नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गिरा है तो वो राहुल गांधी के तो वजह से गिरा नहीं है। आपस में दोनों तरफ से शोर शराबा किया जा रहा था और दोनों तरफ से जिस तरह से नारे लगाए जा रहे थे, और उसमें धक्का धुक्की में कांग्रेस के भी सांसद गिरे और बीजेपी के भी सांसद गिरे। लेकिन खास करके राहुल गांधी को जिस तरह से बीजेपी टारगेट कर रही है, अब जो मतलब राहुल गांधी जो काम किए भी नहीं, राहुल गांधी उसका भी अब आरोप बीजेपी लगा रही है कि राहुल गांधी वो भी काम किए हैं संसद में। लेकिन अब आने वाले समय में राहुल गांधी का कहना है कि अडानी पर चर्चा से ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया गया है। लेकिन जो 2 सांसद जो बीजेपी के घायल हुए हैं, अभी उनका हालत बेहतर बताया जा रहा है, लेकिन कल बयान देने के बाद तुरंत आईसीयू में भी भर्ती हो गए। तो ये राजनीति जिस तरह से संसद में हो रहा है, आम जनता का जो मुद्दा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, जो आज अभी सिंचाई का, अभी खेती का समय चल रहा है, अभी किसानों को विभिन्न समस्या है, उसका समाधान कैसे हो। जो किसान आज कितने साल से धरना पे बैठे हुए हैं, एमएसपी की मांग कर रहे हैं, विभिन्न मांग है उनका समस्या का कैसे समाधान हो, इस पर नेता बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपस में धक्का धुक्की करने में भी सांसद लोग लगे हुए हैं। और ये लोग जिस तरह से 1-2 का बच्चा की तरह लड़ रहे हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है, और ये लोकतंत्र को ही ये लोग ऐसा लग रहा है कि धक्का मार रहे हो। क्योंकि अगर आप लोग इस तरह से लड़ेंगे और बोलेंगे तुम चोर तो तुम चोर, तो जनता का जो उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग बेहतर सुविधा जनता को मुहैया कराएंगे, बेहतर जीवन होगा जनता का, तो कितना आप लोग बेहतर बना रहे हैं वो तो नजरे आ रहा है कि आपस में ही धक्का धुक्की कर रहे हैं। अब राहुल गांधी पर जो विभिन्न मामला में जो FIR दर्ज हुआ है कि हत्या का भी साजिश रचने का आरोप लग गया है राहुल गांधी पे। राहुल गांधी पर यह भी आरोप लगा कि जानबूझ के धक्का मारे हैं राहुल गांधी एक आपका महिला राज्यसभा की सांसद से बदतमीजी कर दी है बीजेपी की, जिसके बाद से अब इस पर पूरा राजनीति अभी छिड़ा हुआ है। और कौन किसको धक्का मारा, अभी इसका CCTV फुटेज जो है उसको तो जो ओम बिरला साहब हैं लोकसभा के, उनको तो जारी कर देना चाहिए, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्योंकि जो राहुल गांधी पे आरोप लग रहा है वो CCTV फुटेज सामने आएगा तभी मालूम चलेगा। लेकिन अभी इस पर पूरा राजनीति हो रहा है। तो वहीं आज कांग्रेस के कार्यकर्ता देश भर में राहुल गांधी पर जो FIR हुआ है उसके विरोध में प्रदर्शन निकालने वाले हैं। तो वहीं यह भी खबर आ रहा है कि आज शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है। आज आपका 20 दिसंबर है, आज आप शीतकालीन सत्र भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस शीतकालीन सत्र में जनता का समस्या पर कितना बात हुआ वो संसद ही जानता है। तो वहीं राहुल गांधी पे जिस तरह से गंभीर धाराओं में जो FIR दर्ज हुआ है, हत्या का साजिश रचने का आरोप, धक्का मारने का आरोप, गुंडागर्दी करने का आरोप, लेकिन जो आपके कांग्रेस के सांसद हैं उनका कहना है राहुल गांधी ऐसा किए नहीं है, सब झूठा FIR कराया गया है राहुल गांधी पर और झूठा मामला दर्ज हुआ है। जब CCTV का जो फुटेज सामने आएगा तो मालूम चल जाएगा कि कौन किसको धक्का मारा। लेकिन अभी CCTV फुटेज जो संसद भवन का मकर द्वार का है वो भी सामने आया नहीं है, आएगा तभी मालूम चलेगा। तो वहीं कांग्रेस के भी जो नेता हैं और कांग्रेस के भी जो सांसद हैं वो जो संसद परिषद का जो थाना है वहां जाके FIR दर्ज कराएं। और खबर आ रहा है कि बीजेपी के नेताओं पर FIR दर्ज हुआ कि मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का मारा गया, जिस वजह से वो गिर गए, तो घुटना में चोट लगा है। प्रियंका गांधी चोटिल हुई हैं, राहुल गांधी को धक्का मारा गया है। अब इस मामले की जाँच दिल्ली पुलिस कर रही है, देखा जाए कि दूध का दूध पानी का पानी होता है कि नहीं। लेकिन मकर द्वार का CCTV फुटेज आएगा तभी मालूम चलेगा, क्योंकि जो ये पूरा जो झगड़ा हुआ ये मकर द्वार पर भी ही हुआ है, क्योंकि दोनों तरफ से नारे लगाए जा रहे थे और जोरदार नारा लग रहा था। लेकिन अभी CCTV फुटेज है नहीं, तो जानकारी ये बता पाना मुश्किल है कि कौन किसको धक्का मारा। लेकिन अभी बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाने में व्यस्त है और कांग्रेस बीजेपी पर अभी धक्का पर राजनीति छिड़ा हुआ है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।